नमस्कार मिथुन राशि फरवरी 2025 फरवरी का यह महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यहाँ पर मैंने एक पत्रिका बनाई है गोचर कुंडली मिथुन राशि वालों के लिए। चंद्र राशि के अनुसार यह कार्यक्रम है। राशि संख्या 3 यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो भाग्य कैसा रहेगा, करियर, बिजनेस, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, कौन सा डेट टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ उपाय फॉलो करना चाहिए, और नवग्रहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर कोई एक दो ग्रहों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, पूरे नवग्रहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर फरवरी के महीने में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। एक तो बुध का राशि परिवर्तन होगा 11 फरवरी को, और सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 13 फरवरी को। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि नवग्रह की उपस्थिति कैसी है। आइए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको शास्त्रगत जानकारी दिया जाएगा। राशि संख्या 3 यहाँ पर देख पा रहे होंगे और लिखा गया है मिथुन राशि। लग्न के ऊपर मंगल ग्रह विराजमान है, तो आपके चौथे घर में केतु महाराज, अष्टम स्थान में सूर्य के साथ में बुध की उपस्थिति है, तो आपके भाग्य स्थान में शनि महाराज, राहु और शुक्र आपके कर्म स्थान में है, तो देव गुरु बृहस्पति आपके 12वें घर में विराजमान है। चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में। तो राशि के मालिक बनते हैं बुध ग्रह। बुध आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, और जन्म कुंडली यानी राशि के मालिक स्वामी जब कभी छठे, 8वें, 12वें स्थान में आते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को दर्शाते हैं। प्रारंभ के समय में 10 फरवरी के पहले पहले कोई भी लंबी यात्राएं हैं तो थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, और थोड़ा आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम पर ध्यान देना होगा। उसके बाद 11 फरवरी के बाद बुध का गोचर भाग्य स्थान में होगा, तो स्वास्थ्य आपका बेहतर हो जाएगा। चर्चा कर लेते हैं शिक्षा के बारे में। जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी स्टडी शिक्षा की स्थिति कैसी रहने वाली है। शिक्षा के मालिक शुक्र है। शुक्र उच्च के होकर के विराजमान है। लग्नेश आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे 11 फरवरी। 11 फरवरी के बाद कोई भी आपका एग्जाम हो, एंट्रेंस हो, इंटरव्यू हो, या प्रतियोगिता इत्यादि में आप भाग लेना चाहते हैं, पढ़ाई से जुड़ा कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा आपको फल देने वाला है। ऐसे देखा जाए तो फरवरी का पूरा महीना आप विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। चर्चा कर लेते हैं लव रिलेशन के बारे में। लव रिलेशन के कारक ग्रह शुक्र माने जाते हैं, और यहां पर मिथुन राशि से मालिक भी शुक्र माने जाते हैं। शुक्र उच्च के होकर के कर्म स्थान में विराजमान है, तो यहाँ पर लव रिलेशन किसी भी प्रकार से आपका थोड़ा बहुत, ब्रेकअप का नहीं कहूंगा मैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो परेशानियां चल रही होगी, या किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट है, या लड़ाई झगड़े हैं, छोटा मोटा जो अड़चने हैं आपके प्रेम में, रिलेशन में, कहीं ना कहीं बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है, और लव रिलेशन आपको बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। चर्चा कर ले ऐसे धन, जैसे शेयर मार्केट हो गया, या ऐसे कई ऐप पर लोग कार्य करते हैं, ऑनलाइन धन को किसी ऐप पर गेमिंग पर खेल करके धन को अर्जित करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए भी यह महीना अच्छा रहने वाला। शॉर्टकट धन लाभ की स्थिति यहाँ पर बन रही है। शुक्र और राहु की युति एक साथ कर्म स्थान में बना रहा है। चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर वैवाहिक जीवन के बारे में। वैवाहिक जीवन के मालिक यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली से 12वें घर में विराजमान है, और गुरु का कोई भी राशि परिवर्तन होने वाला नहीं है। गुरु 15 मई के आसपास गोचर करेंगे। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन आपका सामान्य रहने वाला है। कोई बड़ा बदलाव, परिवर्तन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। चर्चा करते हैं बिजनेस, व्यापार। यदि आपका कोई ऐसा व्यापार है जो आप विदेश में करते हैं जाकर के, या विदेश के कंपनियों से संबंधित आपका कोई कार्य है, कोई किसी वस्तु को बनाते हैं और सप्लाई करते हैं बाहर में, अदर कंट्री में, या अपने राज्य से आप बाहर कार्य करते हैं, तो वहां पर अच्छा धन लाभ की स्थिति और व्यापार में ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहां पर हम चर्चा करते हैं, या आपका मेडिकल से जुड़ा, हॉस्पिटल से जुड़ा कोई भी आपका कार्य है, तो उसमें आपको अच्छा लाभ का संकेत दिखाई दे रहा है। चर्चा कर लेते हैं भाग्य के बारे में। तो भाग्य के मालिक शनि अपने घर में विराजमान है, तो भाग्य की गति विराजमान है, मतलब भाग्य आपका अनुकूल रहने वाला है इस महीने। और बुध 11 फरवरी को जब शनि के साथ में आ जाएंगे, भाग्येश और लग्नेश की युति एक साथ बनेगी, तो 11 फरवरी के बाद तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ कि आप सोए सोए चाहे कि आपको सारी चीजें मिल जाए, तो ये तो संभव नहीं है। आपको अपने कार्य और मेहनत परिश्रम के अनुसार जिस चीज, जो लक्ष्य है आपको उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। कहने का तात्पर्य यह है।
चर्चा कर लेते हैं कर्म के बारे में, करियर। यदि आपका प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, अन्य आप सोशल मीडिया से संबंधित कार्य करते हैं, तो वहां की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, नौकरी के मालिक गुरु हैं, विदेश में आप कार्य करते हैं, विदेश में आपका जॉब है, विदेश में आप नौकरी करते हैं, तो वहां पर बहुत बेहतर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आप राज्य से बाहर भी कार्य करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। करियर के लेकर के भी अच्छा संकेत आपको दर्शा रहा है यहाँ पर। और जो लोग ऑनलाइन कार्य करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा इत्यादि पर, या कोई ऐप डिजिटल से संबंधित कोई कार्य है, तो राहु उसमें भी आपको अच्छा फल देने वाला है। टेक्निकल लाइन में आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं राहु महाराज और शुक्र की यह युति। अब यहाँ पर मायने रखता है कि एक ग्रह आपकी कुंडली में कैसे है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में मिथुन राशि के लोग हैं। अब यदि आपका पर्सनल जन्म कुंडली में इन ग्रहों की उपस्थिति स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से इस प्रकार से आपको फल मिलने वाला है। ध्यान और सावधानी कहां बरतनी है प्रारंभ के समय में, अपने स्वास्थ्य के ऊपर वो पहले ही बता दिए, बाकी अन्य चीजें बहुत बेहतर रहने वाली है। इसमें आपको उपाय ये करना चाहिए कि बुधवार के दिन गणेश मंदिर अवश्य आपको दर्शन करनी चाहिए और प्रतिदिन भगवान भास्कर सूर्य को आपको अर्घ्य देना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करना चाहते हैं, या आप हस्तलिखित जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, या आपका कुंडली नहीं, या आप हस्तरेखा के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, या आप सेटिस्फाई कोई भी नेचुरल रत्न मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक कृत्य से संबंधित सलाह है तो आप ले सकते हैं। बाकी धन्यवाद, नमस्कार।